भदोही में कांवड़ यात्रा पर प्रशासन का फुल प्रूफ प्लान। उत्तरी लेन सिर्फ कांवरियों के लिए आरक्षित। मिलावटी भोजन बेचने वालों पर होगी सीधी सीजिंग कार्रवाई। श्रावण मास में 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुगम बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने गुरुवार को प्रयागराज सीमा स्थित बीटी सहित राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख कांवड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, रूट डायवर्जन, बैरियर व्यवस्था तथा पुलिस प्रबंधन का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के लिए आरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तरी लेन पर किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और इस लेन का उपयोग केवल कांवरियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए किया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्क रहते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने, किसी भी वाहन चालक या आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार न करने तथा प्रत्येक चेकिंग पॉइंट पर सख्ती के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरी कांवड़ यात्रा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जनपद को 3 जोन और 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जहां जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। निरीक्षण के दौरान लाला नगर टोल प्लाजा क्षेत्र के ढाबों, रेस्टोरेंटों और जलपान की दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और रेट सूची की भी जांच की गई। डीएम ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी दुकानदार निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित करें तथा केवल ताजा और शुद्ध खाद्य पदार्थ ही बेचें। यदि कहीं मिलावटी, अपमिश्रित या बासी खाद्य सामग्री मिली तो संबंधित प्रतिष्ठान को तत्काल सीज करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी नगरीय निकायों और विकास खंडों को निर्देशित किया कि कांवड़ मार्ग, शिवालयों और शिविरों के आसपास व्यापक साफ सफाई अभियान चलाया जाए। पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, डस्टबिन की उपलब्धता तथा चूना, ब्लीचिंग पाउडर एवं दवा का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को संचारी और मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि बिजली के खंभों, तारों और लाइन की विशेष निगरानी रखी जाए ताकि करंट जैसी किसी भी दुर्घटना की संभावना न रहे। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात पुलिस बल की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए जोनल एवं सेक्टर प्रभारियों को प्रत्येक ड्यूटी पॉइंट की नियमित निगरानी करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, आगामी जो पावन श्रावण का मास है जिसमें श्रद्धालुगण पूजन अर्चन का कार्य करते हैं, उसकी शुरुआत आगामी 30 जुलाई से हो रही है और 28 अगस्त तक ये पूरा सावन का महीना चलेगा। इस दौरान श्रद्धालुगण पवित्र नदियों से जल लेकर के उसको शिवालयों तक लेकर के जाते हैं, तो बहुत लंबी पदयात्रा भी करते हैं और साथ साथ जो है कई जत्थे भी जाते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई, जिसमें से मुख्य हमारा जो कॉरिडोर है, जो नेशनल हाईवे 9 है, उसके माध्यम से ही आवागमन काफ़ी बड़ी संख्या में होता है। इसके अलावा जो अन्य हमारे कॉरिडोर हैं, जिसमें कि हमारा भदोही औराई का रोड है और इसके अलावा जो अन्य हमारे भदोही गोपीगंज मार्ग है, उन पर भी व्यवस्थाएँ जो दुरुस्त कर ली गई हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो प्रयागराज का बॉर्डर है, जीटी कहते हैं इस जगह को, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। हमने और पुलिस अधीक्षक साहब ने इसका निरीक्षण किया है। इसके अलावा करीब 42 किलोमीटर का जो पूरा हमारा स्ट्रेच है, उस पर करीब 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पुलिस के द्वारा बनाई गई है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती रहेगी, मेडिकल टीमों की तैनाती रहेगी और लगातार हमारा पुलिस बल तैनात रहेगा 24 घंटे, जिससे कि जो श्रद्धालुगण हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हमारा ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छी तरीके से होता रहे। पूरे कॉरिडोर पर हम लोगों ने जो है साइनेज लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न उत्पन्न हो और सुचारू रूप से हमारे जो श्रद्धालुगण हैं उनको आने जाने में भी दिक्कत ना हो, साथ साथ जो है जो सामान्य ट्रैवलर्स हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस पूरी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पूरे जनपद को 3 जोन में और 8 सेक्टर में बांटा है। हर जोन में जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और साथ साथ जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, उनके संपर्क जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा 1 माह का समय है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो अच्छी व्यवस्था है उसके साथ चलेगा। सर, जो होटल और रेस्टोरेंट वालों के लिए कांवड़ यात्रा को मद्देनजर क्या निर्देश? देखिए, उनके साथ में हमारे जो खाद्य सुरक्षा विभाग के लोग हैं उनके द्वारा भी बैठक कर ली गई है। बीच में जाकर के उनको हिदायत भी दे दी गई है कि एक तो बारिश का मौसम है, तो उस समय जो खाने पीने की व्यवस्था उनकी है उसको दुरुस्त रखें, किसी प्रकार का बासी या कोई रखा रखाया हुआ खाना ना खिलाएं और कोई इस तरह का खाना इत्यादि ना परोसें जिससे कि जो है जो श्रद्धालुगण हैं उनकी कोई भावना आहत हो।
तो उसके लिए सबको तैयार भी कर लिया गया है और साफ सफाई मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया। जनपद के जो प्रमुख शिवालय हैं उसमें बीच बीच में कुछ ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या चीज़ है? देखिए, सभी जगहों पर हमारी पुलिस बल की तैनाती है और हमारे मजिस्ट्रेट जो हैं वो मोबाइल से रहेंगे और कई जगहों पर हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की है। शिवालय हैं जैसे कि सम्राटनाथ का मंदिर है, हरिहरनाथ का मंदिर है, इसके अलावा बड़े शिव मंदिर है गोपीगंज में। इन जगहों पर विशेष रूप से स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और भारी पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। खासकर रविवार को और सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसके दृष्टिगत भी जो है हम लोगों की व्यवस्था वहाँ जो दुरुस्त कर ली गई है नगर पालिका नगर पंचायत के माध्यम से, और जो ग्रामीण क्षेत्र में मंदिर पड़ते हैं वहाँ जो क्षेत्रीय हमारी जिला पंचायत या ग्राम पंचायत है उसके माध्यम से व्यवस्था दी है। तो समाजसेवियों द्वारा जो कैंप लगाए जाएंगे, क्या उसका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ? वो पहले से ही हम लोगों की व्यवस्था बनी हुई है, जैसे विगत वर्ष में व्यवस्था होती आई है उसी प्रकार से हम लोगों ने एक बैठक भी अपने यहाँ पे कर ली है नदी के साथ। तो जिसके इसके टेंट परंपरागत रूप से लगते रहे हैं उसके भी लगेंगे, और अगर किसी और को भी आवश्यकता होगी या कोई स्वेच्छा से कुछ करना चाहता है तो उसके लिए बाकायदे हम लोग जो है उनको अनुमति पत्र जारी करेंगे, उसको अपनी सेवा कर सकते हैं। जैसे उनको जानकारी है कि 23 तारीख से सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में कांवड़ श्रद्धालु जो इलाहाबाद से जल भर लाते हैं, प्रयागराज जल भर लाते हैं और बनारस जाते हैं। हमारे बगल में 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर लंबा हाईवे पड़ता है जहाँ पे श्रद्धालुओं का मूवमेंट रहता है। तो उसके क्रम में हम लोगों ने एक जो रूट रहता है जो प्रयागराज से बनारस जाता है, उसका एक साइड NH का बंद करके श्रद्धालुओं के लिए हम लोग उसको रिजर्व कर लेते हैं। उसमें कल श्रद्धालुओं का मूवमेंट होता है, उसके लिए हम लोगों ने 28 जगह पॉइंट चिन्हित किए हैं जहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट सुनिश्चित किया जाएगा कि राइट लेन में चले, लेफ्ट लेन में कल श्रद्धालुओं का मूवमेंट हो। 3 इंडिकेट चेक पोस्ट हम लोग की बन रही हैं। साथ ही साथ जितने भी कट 90 डिग्री पे आके मेन हाईवे में मिलते हैं या फिर सर्विस लेन से जो कट हाईवे पे आके मिलते हैं, वहाँ भी हम लोग के द्वारा बूम बैरियर लगाए जा रहे हैं। जो बड़े कट हैं उनको बंद करने के लिए NHA से बात हम लोगों ने कर ली है, वो कट बंद होना स्टार्ट हो गए हैं। और साथ में हमारा डिप्लॉयमेंट है, उसमें बाहर से 2 कंपनी PAC एवं बाहर से करीब 200 फोर्स की हमने डिमांड की थी जो हमें मिल चुकी है। वो फोर्स भी हम लोगों ने आवंटित कर दी है, उनकी ड्यूटी चेक बनाए जा रहे हैं। CCTV जितने भी हैं उनके द्वारा भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम भी सक्रिय कर दी गई है जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले कांवड़ श्रद्धालुओं किसी प्रकार की कोई समस्या। विशेष तिथियों पर कैसे हम लोगों के पूरे महीने देखा जाए फ्राइडे सैटरडे संडे विशेष हम लोगों का ध्यान रहेगा, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स हमारी 112 की गाड़ियाँ, करीब हमारी 15 गाड़ियाँ जो 46 किलोमीटर का रूट है उस पर लगाई जाएंगी, जो हर एक गाड़ी 3 से 4 किलोमीटर का एक रूट कवर करेगी। उसके अलावा जितने SHOs हैं उनकी ड्यूटी भी रूट पे उसी प्रकार डिवाइड की जाएगी। पूरे जनपद को 4 सुपर जोन में डिवाइड किया गया है और उसमें आगे अगले जोन और सेक्टर में डिवाइड करके उसका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो वाहनों की गति सीमा भी निर्धारित, हम लोग जो भी वाहन चलेंगे वो एक ही लेन पे चलेंगे, तो हम लोगों का उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ओवरटेकिंग किसी प्रकार की ना हो। उसके लिए हम लोग साइन बोर्ड भी लगवा रहे हैं और जहाँ पे वो एंटर होंगे, जहाँ पे उनको डाइवर्ट किया जाएगा, वहाँ भी उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। सर, इस कांवड़ यात्रा में महिला कांवड़िया भी इसमें सहभागिता करती है, इनके लिए क्या विशेष? हम लोग की जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, जो महिला जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है वो सादे वस्त्रों में एवं यूनिफॉर्म में दोनों में पर्याप्त संख्या में रहेगा। अभी जो नए रिक्रूटमेंट हुए हैं उसमें हमें अच्छी संख्या में महिला कांस्टेबल्स मिली हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट पूरे रूट पे किया जाएगा। जो स्पेशली मंदिर जहाँ पे मंडे सुबह और रात्रि संडे को भीड़ रहेगी, 3 हमारे प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ भी हम अच्छी संख्या में महिला फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।